Hello everyone, how are you? I hope you will be doing well at your home. So let's start the another poem of your honeycomb book. Poem name is Mystery of the Talking Fan. So in this video, we are going to read about the talking fan. The noise produced by the fan is said to be the talking of the fan. सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, बोलने वाले पंखे का रहस्य। मिस्ट्री मीन्स होता है राज या रहस्य। तो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे जो कि आपकी हनीकॉम्ब बुक से लिया गया है और इसके जो पोएट हैं वो माउथ रॉबिन है। सो स्टार्ट करते हैं। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या आप जहाँ भी बैठे हैं, क्या उस कमरे में एक सीलिंग फ़ैन है? सीलिंग फ़ैन होता है बच्चों छत का पंखा। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या वो पंखा आवाज़ करता है या शांति से चलता है? इफ़ इट इज़ नॉइजी, यदि वो आवाज़ करता है तो यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। और यदि बच्चों वो फ़ैन जहाँ पर आप बैठे हैं आवाज़ कर रहा है तो वो इस पोएम का जो टॉकिंग फ़ैन जो इस पोएम में है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन, तो वो इस टॉकिंग फ़ैन का क्या है? दूर का रिश्तेदार है, डिस्टेंस रिलेटिव है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो द पोएम ब्यूटीफुली कैप्चर्स द मोमेंट ऑफ द मच फैमिलियर एंड मंडेन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस which in today's time are a very essential part of our existence। सो ये जो पोएम है ये बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जानी पहचानी है और जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनके चारों तरफ क्या करती है? ये घूमती है। द पोएम डिस्कस द मोमेंट ऑफ अ सीलिंग फैन। कवि जो है, पोएट जो है, वो एक छत वाले पंखे को घूमने की क्या करता है इस पोएम में डिस्कस करता है, उसके मोमेंट को डिस्कस करता है। सॉरी, कोल्ड की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। द पोएट डिस्कसेस द साउंड made by the ceiling fan comparing it to human chatter। जो पोएट है वो पंखे की घूमने की आवाज़ को इंसानों की बातचीत से तुलना करते हैं, दो अननोन एंड इनकम्प्रीहेंसिबल, जबकि ये समझ में नहीं आ सकती। ठीक है। सो वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। The poet in these lines closely observed the movement of the ceiling fan। जो पोएट है वो छत वाले पंखे की बिल्कुल क्या करते हैं, उसकी जो क्या है कि ऑब्जर्व करते हैं उसके मूवमेंट को कि वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, एंड सीलिंग इट्स नॉइज चैटर, और वो किस तरीके से आवाज़ करता है जिससे इंसानों की बातचीत से उसकी तुलना हो सके। The poem opens with the personification of the fan being given human attributes such as the ability to talk and chatter। एक बार एक बोलने वाला पंखा था, उसकी जो थी मतलब वो इतना बकबक करता था कि उसका जो नाम था या हम उसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल चैटर। समझ में आ गया? एक बार जो था एक बोलने वाला फ़ैन था और इलेक्ट्रिकल ही चैटर, वो जो बात करता था उसे क्या नाम दिया गया पोएट ने? इलेक्ट्रिकल चैटर बोला गया। आई couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter। द पोएट जो है वो अनेबल टू comprehend what exactly it means and before the poet could succeed in doing the mystery somebody oil its motor। जो पोएट है वो समझ नहीं सका, मतलब पोएट है वो बता रहा है कि मैं समझ नहीं पाता था कि वह क्या कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा या तो खचखच करता होगा या टिक टिक करता होगा। आपने देखा होगा जब हमारे घरों में फ़ैन पुराने हो जाते हैं तो उनसे क्या होती है? आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो जो पोएट है वो कहता है कि मैं समझ नहीं पाता था कि वो क्या कहता है, एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि मैं उसकी बात को नहीं समझता तो इसमें भी कोई मैटर वाली बात नहीं है या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि मैं उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाता या समझ नहीं पाता। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल हिज लिटिल वेल्डिंग मोटर। एक दिन क्या हुआ, किसी ने, क्योंकि
मैं उसने बोला ना कि यदि वो चैटर कर रहा है तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है यदि मैं उसकी बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी छोटी सी जो वेल्डिंग मोटर थी, मोटर में क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ठीक है। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल, और जो जितनी भी रहस्य वाली बात थी वो सब की सब क्या हो गई, बर्बाद हो गई या स्पॉइल्ड हो गई। ही रैन एज स्टील एज वाटर, और वह पानी के समान क्या बनने लगा, शांति से चलने लगा। इट मीन्स जो मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, जो पोएम का नेम था मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, वो मिस्ट्री गायब हो गई। कब, जब किसी ने उस फैन की मोटर में ऑयल डाल दिया। तो इसलिए पोएट बोलता है कि वो जो मिस्ट्री थी वो बिल्कुल गायब हो गई जब किसी ने उसकी मोटर में क्या कर दिया, पानी डाल, ऑयल डाल दिया। ठीक है, समझ आ गया। तो इट्स जो ये हमारी पोयम थी मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, इसका जो मेन मिस्ट्री वाली बात आई थी वो यही है कि जो पोएट है हमारे, वो क्या कह रहे थे, वो एक मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन नाम दिया था इस पोयम का, क्योंकि उसमें क्या था, वो बोलने वाला क्या था, फ़ैन था, बोलने वाले पंखे का रहस्य था। तो उस बोलने वाले पंखे का रहस्य क्या था कि बस सिर्फ इतना सा था कि जब उसकी मोटर में कुछ कमी आ गई होगी, ठीक है, और उसमें किसी ने ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो रहस्य गायब हो गया। तो इस पोयम में जो मिस्ट्री थी वो फ़ैन में ऑयल डालने से ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी पोयम इलेक्ट्रिकल फ़ैन के ऊपर जो कि आवाज़ करता था। और इस पोयम में जो पोएट हैं माउथ रॉबिन, जिन्होंने छोटी सी बड़ी प्यारी सी पोयम लिखी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। और यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।